नमस्कार, मैं निधि सिंह, लीड दिल्ली देख रहे हैं आप। कोरोना का संकट दुनिया के तमाम देशों में मानव जगत में सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम देशों के लोग और सरकारें इस समय अधिक से अधिक संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ितों के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत में राजनीति और राजनीतिक मल युद्ध को आदर्श आंकड़ा मिल गया है। राज्य आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर लगे हुए हैं, तो केंद्र और राज्य की सरकारें की कुश्ती में जनता बलि का बकरा बनी रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में राम मनोहर लोहिया अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद को भी देखने पर ऐसा ही कुछ लगता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया यानी कि आरएमएल अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद में अंत आम आदमी पिस रहा है। दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन है और ऐसे में दिल्ली सरकार का इस अस्पताल पर आरोप लगाना ज्यादातर लोगों के लिए खबर तो थी, लेकिन आश्चर्य नहीं। आरोप की शुरुआत 3 जून को तब हुई जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा ने आरएमएल अस्पताल पर जांच में गड़बड़ी करने और रिपोर्ट समय पर न देने के लिए आरोप लगाए। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली सरकार की जांच में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 30 कोरोना पॉजिटिव नमूनों में से 12 दोबारा जांच में नेगेटिव निकले। इसके अलावा राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कोविड की जांच रिपोर्ट अगले 48 घंटे के भीतर हर हालत में देनी है। प्रयास करना है कि 24 घंटे के अंदर ही दे दी जाए, लेकिन आरएमएल ने इन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन किया। आईसीएमआर डेटा के अनुसार आरएमएल कभी 72 घंटे, कभी 6 दिन या 7 दिन या 10 दिन और कभी 31 दिनों के बाद रिपोर्ट दे रहा है। जिन लोगों को 3 दिन बाद रिपोर्ट मिली उनकी संख्या 281 है। 4 दिन बाद 210 लोगों को रिपोर्ट मिली, 1 हफ्ते बाद 50 लोगों को रिपोर्ट मिली, 4 लोगों को 9 दिनों के अंदर रिपोर्ट मिली और कुछ लोगों को 31 दिन के बाद रिपोर्ट मिली। इसके बाद अगले दिन दोपहर में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी यही आरोप दोबारा लगाया। उन्होंने कहा हाल ही में आरएमएल अस्पताल में 54% सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि हमने इनमें से 45 रिपोर्ट को नेगेटिव पाया। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल यानी कि आरएमएल कोरोना जांच की रिपोर्ट बस समय पर नहीं दे पा रहा है। मंत्री ने कहा कि कोरोना से मरने वाले ऐसे 70% लोग हैं, उनकी जाँच रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कोरोना की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट आनी चाहिए। जाहिर है इसको खबर बनाना था, लेकिन इसमें सच कितना है और कितनी राजनीति है ये आपको बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस पर अस्पताल का जवाब भी सुन ले। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज ने इन आरोपों के जवाब में कहा कि आरएमएल अस्पताल में जिन मरीजों की जांच हो रही है उनकी रिपोर्ट पूरी तरह सही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का सैंपल दोबारा चेक किया गया है वो पुराने वाला सैंपल नहीं था, यह सैंपल बाद में लिया गया। दिल्ली सरकार की जांच हमारी जांच में के कई दिनों के बाद कराई गई है। इस दौरान कुछ मरीज ठीक हो गए थे और इसलिए जांच नेगेटिव आई। हमने जांच के सभी मापदंडों को पूरी तरह अपना रहे हैं और हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है। अंदरूनी सूत्रों से बात करने पर हम अभी तक जो आकलन कर सके हैं उसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार दोनों के बीच जद्दोजहद एक ही बात की है, लापरवाही अपनी जगह है, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों की दरअसल कोरोना के आंकड़ों को कृत्रिम तरीके से यानी कि कम टेस्ट अस्पताल में मरीज भर्ती न करें और जल्दी डिस्चार्ज के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जद्दोजहद में अब केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अस्पताल और नेता भी आमने सामने आ गए हैं। जाहिर है कि किसी भी सरकार के हाथ से परिस्थिति फिसलती दिखाई दे रही है। देश की केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री रविवार से बिहार में ऑनलाइन रैली करके चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं। गुजरात में विधायक तोड़कर राज्यसभा सीटों को बढ़ाने की कवायद चला रही है और जनता जिनको मसीहा मानकर बैठी थी उनके सामने लक्ष्य यह है कि कैसे कुर्सी के पाए 4 से 6 कर लिए जाए, क्योंकि जनता बस वोटर है जिसके चुनाव में इस्तेमाल होता है और उसके बाद कुछ भी नहीं। ये खबर यहीं तक। मैं निधि सिंह आप लोगों से विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीड दिल्ली।